हमारे प्लेनेट पर मौजूद इस वक्त सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है, जिसकी लंबाई 97 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। इसका वजन 200 टन तक होता है। सादा अल्फाज में कहें तो अकेले ब्लू व्हेल का वजन 33 हाथियों के बराबर होता है। लेकिन एक नजर जरा इस तस्वीर पर डालिए। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस ब्लू व्हेल के निचले हिस्से को पूरी तरह चबा लिया गया है। तो आखिर वो ऐसा कौन सा जानदार जीव था जिसने प्लेनेट पर मौजूद सबसे बड़े एनिमल को भी अपने जबड़ों में चबा डाला? एक बात तो क्लियर है कि जिस एनिमल ने इस ब्लू व्हेल को अपने जबड़ों में चबाया वो साइज में ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा था। आज से लाखों साल पहले हमारी जमीन पर डायनासोर्स हुआ करते थे। बिल्कुल इसी तरह शार्क की भी एक नस्ल आज से लाखों साल पहले दुनिया में पाई जाती थी और इसका नाम था मेगालोडोन। मेगालोडोन आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले समुद्र में राज किया करती थी। इसकी लंबाई 200 फीट तक होती थी और इसका जबड़ा तकरीबन 10 फीट तक बड़ा होता था, जो कि इंसान की हाइट से भी काफी ज्यादा बड़ा था। इसके जबड़े में तकरीबन 270 के करीब नोकीले दांत हुआ करते थे, जो कि 7 इंच तक लंबे होते थे। एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को कुछ ऐसी मालूमात मिली जिसने उसको हैरत में डाल दिया। अगर किसी वजह से मेगालोडोन का दांत टूट जाता था तो उसे वापस आने में सिर्फ एक दिन ही लगता था। मेगालोडोन का वजन तकरीबन 400 टन तक होता था। अपने शिकार को जबड़ों में दबाते वक्त जो प्रेशर ये जनरेट करता था वो 10 टन के करीब होता था और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो किसी कछुए के शेल को भी तोड़ देने की सलाहियत रखता है। मेगालोडोन शार्क्स को इतनी बड़ी होने की वजह से बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इन शार्क्स को जिंदा रहने के लिए हर रोज करीब 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए मेगालोडोन समुद्र में मौजूद व्हेल्स, सी काऊ, सी लाइन जैसे बड़े जानदारों को अपना शिकार बनाती थी। सिर्फ मेगालोडोन के बच्चों का वजन ही 2 से 3 टन होता था और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी। जिंदा रहने के लिए मेगालोडोन शार्क को पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, इसीलिए ये समुद्र की इंतहाई गहराई वाली जगहों में रहा करती थी और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी जिसने मेगालोडोन को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया? जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉयड यानी शहाब साकिब की वजह से हुआ था। हकीकत में मेगालोडोन के दुनिया से खत्म होने की एग्जैक्ट मालूमात किसी को भी नहीं है, लेकिन इस हवाले से बहुत सी थ्योरीज जरूर दी गई हैं और इन थ्योरीज में से एक थ्योरी ऐसी है जिसे सच और हकीकत के बहुत करीब समझा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ समुद्र में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स एवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और मछलियों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगालोडोन अगरचे साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले में बहुत ही कम थी। आज से 36 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ साथ समुद्री पानियों का टेम्परेचर कम होने लगा था और ठंडा होने लगा था। लेकिन मेगालोडोन गर्म पानी की मछली थी, ठंडे पानी में इसके जिंदा रहने का इम्कान ना होने के बराबर था। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया तो मेगालोडोन ने भी समुद्र के गर्म पानियों का रुख किया। लेकिन वो मछलियां जिनको खाकर मेगालोडोन अपनी भूख मिटाया करती थी वो इन्हीं ठंडे पानियों में रह गई। खाने की कमी पूरी करने के लिए मेगालोडोन ने अपनी नस्ल के ही छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी वजह से मेगालोडोन की नस्ल इस दुनिया से पूरी तरह फना हो गई। इस तस्वीर से एक बात तो क्लियर है कि जिसने भी इस ब्लू व्हेल को अपने जबड़ों में चबाया वो साइज में ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा था और ये एनिमल मेगालोडोन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो क्या लाखों साल पहले हमारी दुनिया से फना हो जाने वाली मेगालोडोन आज भी समुद्री पानियों में कहीं छुपी हुई है? पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिनसे इशारा मिलता है कि मेगालोडोन अभी भी मौजूद है। 1875 में समुद्र में मेगालोडोन के 2 दांत डिस्कवर हुए। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेगालोडोन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो फिर इन दांतों की उम्र 10,000 साल कैसे? 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री के लिए कैलिफोर्निया में एक शार्क को ढूंढने का मिशन किया गया। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जिसकी लंबाई 45 फीट तक है और वो बहुत तेजी से इस इलाके में मौजूद मछलियों को खा रही है। अगर ये बात सच है तो वो मछली व्हाइट शार्क तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्हाइट शार्क की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 20 फीट तक ही होती है। इस न्यूज के बाद चैनल की टीम ने एक मिशन लॉन्च करके इस मछली को ढूंढ निकालने की बेहद कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कुछ भी हाथ न आया। मेगालोडोन के मौजूद होने या न होने के बारे में बहुत सी थ्योरीज मौजूद है, लेकिन ज्यादातर का यही मानना है कि मेगालोडोन लाखों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी है और मेगालोडोन के मौजूद होने से मुतालिक अब तक जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए या सबूत मिले वो सब के सब फेक हैं। नाजरीन, क्या मेगालोडोन वाकई अब भी दुनिया में मौजूद है या नहीं, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी साइंटिस्ट बहुत सी क्रिएचर्स को दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी मादूम करार दे चुके थे, लेकिन बाद में वो दुनिया में पाए गए। जिसकी एक मिसाल सिलिकॉन नामी मछली की है, जिसे साइंटिस्ट 6 करोड़ साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट करार दे चुके थे, यानी खत्म करार दे चुके थे। लेकिन 1938 में यही मछली साउथ अफ्रीका में एक समुद्र के किनारे पाई गई थी। ये मछली डायनासोर्स के जमाने से इस जमीन पर मौजूद है। आज के इस जदीद दौर में भी हम इंसान समुद्र के सिर्फ 5% ही हिस्से के बारे में जान पाए हैं। बाकी के बारे में कुछ नहीं मालूम कि वहाँ कौन कौन सी मखलूक मौजूद है। मरियाना ट्रंच समुद्र का सबसे गहरा डीपेस्ट पार्ट है और वहाँ क्या क्या मौजूद है कोई भी नहीं जानता। क्या मेगालोडोन आज भी समुद्र के किसी हिस्से में मौजूद है? इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और जब समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक एयरप्लेन का फ्यूल खत्म हो गया तो क्या हुआ? पायलट इस प्लेन को बचा पाए या नहीं, ये आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं।